भक्तों जय माता की। मेरे YouTube चैनल महेश कुमार बंसल में आप सबका स्वागत है। हम कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती का अध्याय और आज हम आप पहुंचे हैं उस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। आज हम दुर्गा सप्तशती का अंतिम अध्याय त्रयोदश अध्याय कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपको पता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसी तरह माता की महिमा बहुत ज्यादा है, उनका गुणगान हम नहीं कर सकते। तो आज हम अंतिम अध्याय कर रहे हैं। इसके बाद जो दुर्गा सप्तशती के अंदर अन्य मंत्र हैं, आपके पास अपराध क्षमा प्रार्थना मंत्र है, कुंजिका स्तोत्र है, उनका भी हम कभी कभी उच्चारण किया करेंगे और उसका भी हम वीडियो अपलोड किया करेंगे। ठीक है, तो आज हम करते हैं दुर्गा सप्तशती का त्रयोदश अध्याय हिंदी में। त्रयोदशो अध्याय। सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं और जो अपने हाथों में पाश, अंकुश, वर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। जो इस जगत को धारण करती हैं, उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भक्ति के द्वारा ही तुम, ये वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होंगे। महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, क्रोष्टुकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। हे महामुने, इसलिए विरक्त होकर वे राजा और वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले हे वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके उन्हें अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं व्यक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान मतलब सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। हे वैश्यवर्य, तुमने भी जिस वर्ग को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर और उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरथ और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोल सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, इस तरह आज हमने समाप्त किया दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 1 से और अध्याय 13 तक हमने सारे अध्याय समाप्त कर लिए। आप सबसे मेरी यही विनती है कि आप सब इन अध्याय को रोज अपने जो पूजा क्रम है उसके अंदर शामिल जरूर कीजिएगा। हर रोज एक अध्याय का पाठ आप जरूर कीजिएगा। अगर आप हर रोज नहीं कर सकते तो जो दुर्गा देवी के विशेष अवसर आते हैं, जैसे दुर्गा देवी के नवरात्र आते हैं, गुप्त नवरात्र आते हैं, दीपावली आती है, तो इस तरह जो अच्छे अच्छे त्योहार आते हैं उन पे आप इन पाठ का अध्याय जरूर कीजिएगा। आप सब पर माता रानी कृपा बनी रहे। माता रानी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आप सबको धन धान्य से परिपूर्ण करे। जय माता की।